हेलो माय यूट्यूब फैमिली, संजू की संघर्ष भरी दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो प्लीज़ जो लोग न्यू आते हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी जो भी वीडियो जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस बीच में मेरे वीडियो 2 दिन से ब्लॉग नहीं जा रहे हैं। मतलब रीज़न ये है, कल तो मैं स्कूल भी नहीं गई थी, मेरी तबीयत नहीं सही थी, बुखार वगैरह जैसा था। आज स्कूल गई, मतलब काम इतने सारे पड़ जाते ना कि मतलब वीडियो बनाने तक का टाइम नहीं मिलता है। और कभी कभी होता है मैं थोड़ा आलस कर जाती, जैसे होता ना जिस चीज़ पे तो कंटिन्यू करूँगी तो हो जाएगा हो जाएगा। ऐसे बच्चे ले लेते हैं, स्कूल से आओ थक जाओ, अब लेट छुट्टी भी होने लगी मेरे स्कूल की, करीब 2 बज जाती है आते आते। यही सब थोड़ा बहुत कुछ टेंशन ले लो तो कभी कभी होता ना उस तरफ से मन ही नहीं, लेकिन ये मेरा काम है, ये तो मुझे करना ही है। तो अभी रात में मैं आई वहाँ से, फिर मैं सिलाई पे लग गई। उसके बाद में मैंने कपड़े, बच्चों के ड्रेस धुले थे, क्योंकि मेरे बच्चों के पास एक ही एक ड्रेस है, मैंने बनवाया था। तो धुलने एक दिन 2 दिन पहनते हैं, उसके बाद धुलने हो जाते हैं। तो मैं अभी धुल के उसको और टांग के आई हूँ बाहर। तो मैं भी इसलिए जग रही थी कि अभी बाहर पानी गिर जाएगा, उसके बाद ला के उसको पंखे के नीचे लगाएंगे ताकि वो सूख जाए सुबह तक। तो इसलिए मैं जग रही थी। फिर मैं सोचा चलो आप लोगों से कुछ बातें ही करो। और हाँ, एक भी वो क्या है, स्नैपी गर्ल्स सपना दी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी लोग देखते होंगे, उनको जानते हैं। सिंगल मदर है वो भी, बहुत बुरा उन दीदी के साथ हुआ। बट देखो ना, मतलब कहीं ना मैं भी देखती थी तो मैं ऐसे बोलती थी काश उनके जैसे सबके सास ससुर हो, उनकी जैसे सबकी फैमिली हो। और मैं ऐसा मुझे लगता था पहले कि नहीं, मतलब मैं ही ऐसी हूँ कि मेरे सास ससुर मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब ऐसे लगता था। लेकिन देखो जो झूठाई होती है ना वो ज़्यादा दिन नहीं चलती है। झूठ के रिश्ते, मतलब सच्चाई एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। जैसे कि आप गलत हो और आप सही बनने की कोशिश करो, बट एक ना एक दिन सही। उनकी सास ससुर को लोग कितना हर चीज़ें की, एक फैमिली उनका चलता था कि नहीं, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, सास ससुर बहुत अच्छे, बेटी नहीं है बट बेटी से बढ़ के वो लोग जानते हैं। बट कोई ना, यहाँ बुरे वक्त में लोग बेटी के दुख तक ना समझते हैं, और दूसरों के बेटी को समझना तो बहुत दूर की बात होती है। लेकिन ये चीज़ें होती है ना कि कुछ लोग को ये लगता है कि नहीं, मतलब मैं इनको घर में नहीं रहने दूंगा, इनके बच्चे हैं। अब बेटियां, वहाँ बात पड़ती है बेटी की, बेटी हो या बेटा हो, इसमें कौन सी बातें होती है। आज औरत ही नहीं समझ पाती है, क्या खुद की बेटी होती, जैसे सबको अपनी बेटी का फ्यूचर दिखता है, हमारी बेटी बेटे से भी बढ़ के से सबकी बेटी बेटी होती, चाहे बेटी हो बेटा हो। मेरे तो सब उनकी कुछ कमेंट्स मैंने पढ़ा है उनके वीडियो पे, बेटी है इसलिए। और आज मेरे तो 2 बेटे थे, तो इसमें बेटी और बेटा कोई मायने नहीं रखता है। जिसको इज्जत करनी है, अपना समझना है वो कोई, और जिसको नहीं समझना है किसी को नहीं समझेगा। लेकिन लोगों की ये सोच होती है कि नहीं, अब सपना दी को ही देखो, उनको घर से निकाल दिया गया। अब वो चाहती तो उस टाइम पे ये कर सकती थी, रो रो के वीडियो बनाती कि मुझे घर से निकाला जा रहा है, मुझे भगाया जा रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगी, मैं ये करूँ। थाना पुलिस करती केस कि मुझे घर से नहीं निकलना। बट जानते हो, सोच ऐसी ही होनी चाहिए। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर, थाना पुलिस करके बड़ा होगा, आपको एक आध कमरा घर दिला देगा, बाकी जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है तो अच्छी सोच है। मैं भी मेरी भी सोच बिल्कुल ऐसी कि जब जहाँ पे आपको 2 इंसान 4 इंसान एक घर में रह रहे हैं, जब आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, आपको कोई समझ नहीं रहा, आपके दुख सुख में कोई साथी नहीं हो रहा, तो इससे अच्छा है आपको उनसे दूर ही रहना। क्या मतलब दिखावे के रिश्ते, नहीं मैं जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ, मैं फैमिली के सास ससुर के साथ रह रही हूँ, माँ बाप के साथ रह रही हूँ। दिखावे के रिश्ते क्या मतलब है जब आप वैसे भी अकेले हो। बल्कि जब आप अकेले हो ना, और आप बीमार भी होते हैं, आप कभी खाना सूखरू की खा लेते हैं, या कोई बात है एग्जाम्पल के तौर पे, तो तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि चलो हमारे पास कोई नहीं है।
लेकिन जब आप वही चीज़ें फैमिली के साथ होते हो और कोई आपको इग्नोर करता है, इस चीज़ें देख के आपको कोई जलाता है, कोई सुनाता है, आपसे बात ना करके पास पड़ोस से की लड़कियों से किसी कोई बातचीत करता, तो उस टाइम पे वो दर्द बहुत बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। वो चीज़ें मेरे साथ भी होती थी। तो इससे अच्छा, पर लोग ये सोचते नहीं, ये जाएंगी तो कहाँ जाएंगी, लोग इतना हद तक यही चीज़ें मेरे साथ भी कहीं नहीं कहीं हुआ, कहीं ना कहीं यही चीज़ें कि ये जाएंगी तो कहाँ जाएंगी, 2 बच्चे हैं, ये जाएंगी तो कहाँ जाएंगी। लेकिन जब देखो, अगर आप सच्चे हो और जो लोग ऐसा करते हैं ना, तो वो समझो कि वो मुझे या और मेरी जैसी काफ़ी बहनें जो सपना दी हैं, अब उनके सास ससुर ने जो भी किया, उन्होंने जितना सहन करने तक था उन्होंने किया करा। बट आज जब वो घर से निकली है ना, तो इन लोग को लगता है नहीं, अब वो दर बदर की ठोकर खाएंगी, घर से बेघर हो गई, उनको लोग बुरा बोलेंगे, हमको लोग अच्छा बोलेंगे। तो समाज है, ये तो किसी को नहीं छोड़ता है। लेकिन जहाँ रही सुखी ना सुखी की बात है, तो मेरे ख्याल से वो उस जगह पे वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। उनको किसी चीज़ की ये सुनने सहने वाली नहीं होती है। पास से मेरे को कितना भी करती थी हर चीज़ें, बट वो अपना है, अपने बच्चों के लिए और अपने लिए अब वो करेंगी, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा खुश रहेंगी। वही चीज़ें मेरे साथ भी कहीं ना कहीं होता है कि लोग को ये लगता है नहीं, ये तकलीफ में रहेगी, प्रॉब्लम में रहेंगी, परेशानी आएगी इनके ऊपर, ये रोएंगी धोएंगी। अभी देख लो, सपना दी को ही देख लो, घर पे रहती तो कैसी उनकी, मैंने उनका वीडियो देखा, उसमें काफ़ी खुश दिख रही है वो खुश नहीं है, अंदर से तो बहुत टूटी हुई है। मैं भी फील करती हूँ चीज़ें, लेकिन होता ना, एक स्ट्रांग बनने की हिम्मत बढ़ती है, आगे बढ़ने की, उनके बच्चे उनकी ताकत है, तो ये चीज़ें होता है। लेकिन मैं ये बोलती हूँ ना कि जो लोग ये सोच के लोगों को परेशान करते, सिंगल मदर को, बहू बेटी किसी भी चीज़ को, तो ये सोचना बंद कर दो कि इनकी लाइफ में और प्रॉब्लम आ जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो इंसान सच्चा है ना, तो भगवान उसके लिए, तुम एक दरवाज़ा बंद करोगे, दरवाज़ा मारो कि बाहर निकलो, दरवाज़ा बंद तुम्हारे लिए, एक घर का दरवाज़ा। बट वो ऊपर जो बैठा है ना, अगर आप सच्चे हो ना, तो वो 4 दरवाजे खोलेगा आपके लिए, ये बात सही है। और इतने दिनों में मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे साथ भी ये चीज़ें हो रही है। मैं भी डरती थी, हर चीज़ें जो मेरे साथ होता गया। जिस टाइम पे ससुराल से कोई, ससुराल वाले भी लगे बड़ा तीर मार दिए थे कि नहीं, मैंने बहुत अच्छा किया, उनका बात ना पूछ के, उनको घर में ना रख के, उनको बच्चों को ना पूछ के, अब तो दर बदर ठोकर खाएंगी, कमा खा नहीं पाएंगी, दुनियादारी, ऐसे हर जगह से ये चीज़ें हुआ। बट कोई नहीं, सबके लिए दरवाजे खुलते जाएंगे। मैं सच्ची हूँ, मुझे पता है, मैं अच्छा करूँ, मैं कोई गलत नहीं करूँ, मैं कोई चोरी नहीं करूँ, कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। भगवान की नज़र में मैं सही में मेहनत कर रही हूँ, और मेहनत कर रही हूँ तो उसकी फल की इच्छा करूँगी, भगवान मुझे वो देगा, वो फल मुझे देगा भगवान। तो वो देता है, वो हिम्मत भी देता है। जब आप टूटने लगते हो अकेले में, कोई नहीं आपके आसपास, तो भगवान देता है। कहते ना, जिसका कोई नहीं होता उसको ऊपर हो, तो सच में ऊपर वाला होता है। और हो सकेगा आप लोग को, हाँ, मेरी जो ज़िंदगी है ना, कसम से मुझसे जुड़े रहोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, बट इतना मुझे भरोसा है, वो भगवान एक दिन मेरा सब ठीक करेगा, सब कुछ ठीक करेगा, कसम से बोल रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं मेरे साथ होती हैं, और आगे वो चीज़ें मेरे लिए अच्छी होती हैं, कसम से। तो ऐसे लगता है नहीं नहीं, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। तो सबको मैं बोलूँगी ना कि प्लीज़, जिन लोग के साथ ऐसा होता है, आप लोग हिम्मत ना हारो। और बाकी जो लोग किसी के साथ बुरा करने की सोचते भी हो ना, तो ये सोच के चुप हो जाओ। देखो सबका क्या, जितनी बड़ी यूट्यूबर, उनका इतना बड़ा घर, 2 बच्चे, इतना बड़ा उनके भी साथ भी हादसा हुआ। जैसे कि मेरी माँ और मेरे हस्बैंड का एक साथ जाना, ऐसे उन बेचारी ने 2 शादी की, और 7 साल भर के बाद दोनों पतियों का जाना, और इतनी छोटी बच्ची। और आज उनके सास ससुर ने भी, वो शायद तो अपने मायके में भी जाके रह सकती है ना, लेकिन क्यों, कितना दिन बेचारी मायके में रहेंगी। इससे अच्छा है कि वो खुद, वो तो सेल्फ डिपेंड है, उतना वो कमाती खाती, उन्हें पता है। ऐसी लड़कियां ना जहाँ रहती है ना, तो कोई उनको ये मत धमकी दो कि नहीं मैं उनको कमा के खिला रहा हूँ, बल्कि ये चीज़ें वो लड़कियां रहती है ना, तो जिनको कमा के खिलाती है, जिनके बुरे वक्त में वो सहारा सपोर्ट देती हैं। लेकिन नहीं, उनके पति नहीं है तो वो खुद से कुछ करे, लड़कियां खुद कमाए, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, बोलते नहीं कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उनको भी पता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे साथ भी था कि मैं जहाँ भी थी ना,
तो मैंने हमेशा, यहाँ तक मेरे हस्बैंड थे, जब तक मैं केरल में भी रहती हूँ मैं सिलाई वगैरह करती थी, मैं कभी किसी पे डिपेंड नहीं थी कि नहीं हस्बैंड है तो मैं एक ही रुपये के लिए उन्हीं पे डिपेंड रहूँ। मैं खुद से भी थोड़ा बहुत जो भी होता था करती थी। आज भी मैं कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं कभी किसी पे डिपेंड नहीं रहती। और ऐसे लोग जब डिपेंड नहीं रहोगे, लोग तो जलेंगे बहुत ज़्यादा, जिनके अंदर कोई हुनर नहीं, करने खाने की क्षमता नहीं है, वो लोग बहुत जलेंगे, लेकिन ऐसे जल जाएंगे, एक दिन जल जाएंगे बहुत ज़्यादा। मेरे पास पड़ोस में कुछ लोग थी, बहुत ज़्यादा सुनती भी उनके बारे में, कोई बात ना, जल गए ना एक दिन ऐसा राख हो जाओगे, राख। जब इस शरीर में भी आग लगती है ना, तो ये शरीर भी राख बन जाता है, और ये ईर्ष्या तो चलेगी ही ना किसी की। और बस यही है कि जब सच्चाई पे चलो ना, जो भी चल देना, तो किसी की बातें ना बर्दाश्त नहीं, कोई फालतू में झूठा बोले या इतना किसी करो तो कोई मुंह पे आके बोल दे, बट पीठ पीछे ऐसे ही लोग करते हैं। तो बस आप सभी लोग ऐसे ही सपोर्ट करो, बाकी सिंगल मदर है सबका प्लीज़, और सबके पीछे हमारा भी। गुड नाइट सभी को।